हैप्पी मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में या अभी तक हमने जितना भी क्लासेस किया है उस सब में मैट्रिक्स को कवर किया। मैट्रिक्स के क्या क्या ऑपरेशंस रहे हैं, क्या उसके मतलब उसमें इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, हमने यही सारा कुछ किया है। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं मैट्रिक्स का, थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स देखी है, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में उसके सारे एलिमेंट्स कवर अप होते हैं। ठीक है, उसमें मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स लिखने जरूरी है। अब डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एक्चुअली होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, इट इज अ नंबर, it is a number associated with a square matrix। ठीक है, तो इसमें तुमको दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक सबसे पहला मैं कि इट इज अ नंबर, सबसे पहली बात ये एक नंबर है, एंड द सेकंड थिंग इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मींस क्या है, डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है और ये एक नंबर की फॉर्म में होता है। नंबर हो सकता है कुछ भी, एक वैल्यू की सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो इट इज अ वैल्यू, इट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं 2 क्रॉस 2, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। लाइक यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम, मैं पहले तुमको एक जनरल फॉर्मूला दे देता हूँ, जनरल फॉर्मूला, इससे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले मान लो एक मैट्रिक्स दे रखी है A इक्वल्स टू 1 3 5 6। ठीक है, 1 3 5 6 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आपको क्या करना, सिर्फ जो मैट्रिक्स थी उसके बाहर ऐसे दो लाइनें लगा लो, इक्वल टू, आप क्या, डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। दैट मींस 1 into 6 करोगे तो क्या आएगा, 6 माइनस 5 into 3 15, आंसर विल बी माइनस का 6। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स विल बी -9। ठीक है, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला यहां से मिलता है, इससे हर किसी का मतलब यही फाइंड होता है। तो जनरल फॉर्मूला इसका जो रहता है, जनरल फॉर्मूला इसका ये रहता है कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट्स। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये 2 क्रॉस 2 के लिए यूज लिया जाता है, 3 क्रॉस 3 में भी होता है, पर उसका नाम चेंज हो जाता है, बट फॉर्मूला यही है। ठीक है, तो हमने डिटर्मिनेंट क्या देखा, कैसे भी ये एक ही एग्जांपल काफी है। तो मान ले क्या करें, इनका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ सेकंड कंसेप्ट आते हैं हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर क्या होता है, वो मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मेन यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है उसका अपन को डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। नाउ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अपने पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A इक्वल्स टू 1 2 3 5 0 3 -1 0 -1 1 0। ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब इसका एक प्रोसेस देखना होता क्या है। तो सबसे पहली बात तो भाई A के बाहर लाइनें लगा दो, तो इट विल शो अ डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट विल बी क्या होगा इसका, हम देखो। अब इसका तरीका क्या है, आप क्या करो, सबसे पहले आप इसको कॉलम वाइज रो वाइज कैसे भी फाइंड कर सकते हैं। 3 क्रॉस 3 में ध्यान रखना, तो मैं इसको इस रो वाइज कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट देखो 1 के लिए, तो 1 के लिए देखो, पहले एलिमेंट के लिए देख रहा हूं, उसका फर्स्ट एलिमेंट के लिए। तो आप क्या करो, फर्स्ट एलिमेंट को रो वाइज और कॉलम वाइज छुपा दो। तो रो वाइज और कॉलम वाइज छुपाए तो क्या बचा, ये वाला मैटर बचा। ठीक है, तो आप क्या करो, ये जो 1 के लिए निकाला था, इसलिए 1 इंटू ये जो वैल्यू है यहां पे लिख दो 0 3 1 0। ठीक है, ये आ गया।
नेक्स्ट वन, ये देखो ये एलिमेंट कौन सा था 1 1, अब ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है 1 2। तो जब भी आपको ऑड नंबर मिले 1 2 मतलब ऐड 3 हुआ तो माइनस, तो आप यहां करो माइनस लगाओ और माइनस का 2 लिख दिया। अब जब आप माइनस के 2 को छिपाओगे रो वाइज और कॉलम वाइज ऐसे और ऐसे, तो क्या बचेगा, ये और ये बचेगा, ऐसे और ऐसे छिपाओगे तो ये बचेगा, तो यहाँ बच गया 5 3 -1 0। फिर नेक्स्ट वन इज 3 के लिए, 3 के लिए देखेंगे तो ये करके इसको छुपा दिया ऐसे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे ऐसे लिख दिया तो मल्टीप्लाई माइनस ये, तो 5 0 -1 1। अब देखो, अब 1 इंटू 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर क्या, 2 क्रॉस 2 के लिए कैसे फाइंड आउट, डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, तो 0 -3 फिर -2 एज इट इज। इसके लिए क्या होगा 0 -+3, फिर इसके लिए +3 इंटू इसका मल्टीप्लाई कितना 5 और ये माइनस का 0। ठीक है, ये हो गया। नाउ आंसर क्या आएगा इसका -3, 3 इंटू 2 -6, 5 इंटू 3 15, तो ये हो गया 15 में से 9 गए, कितने बचे 6, तो 6 विल बी द डिटरमिनेंट वैल्यू। तो यहां से तुमको एक चीज दिख रही है, सबसे पहली बात देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड इसका एक सिंगल आंसर आया, वो क्या है 6। तो डिटरमिनेंट क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसी भी नंबर में एसोसिएट मतलब किसी भी नंबर में एक्सप्रेस करते हैं वो उसका डिटरमिनेंट रहा। ठीक है, ये इसका डिटरमिनेंट हुआ। नाउ नेक्स्ट आता है, नाउ ये 3 क्रॉस 3 का ये डिटरमिनेंट आप ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं। फाइंड क्या करना है, जिस एलिमेंट के लिए हमको फाइंड करना होता है, जिस एलिमेंट के लिए हमको फाइंड करना होता है उसको छुपा दो। ठीक है, उसको भी लिखो, उसको छुपा दो और जो भी मैट्रिक्स में उनको डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल करते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड इसका एक मेथड होता है, 3 क्रॉस 3 के लिए एक मेथड बता रहा हूं, वो है सारस डायग्राम। ठीक है, इससे आप 3 क्रॉस 3 का डायग्राम मतलब इससे आप फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट। कैसे, अब देखो जैसे मैंने ये कभी क्वेश्चन किया था, अभी एक क्वेश्चन किया था हमने ऐसे 1 2 3 फिर इसके बाद में 5 0 3 -1 1 0। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन था। अब मैं इसको सारस डायग्राम के हेल्प से इसका आंसर निकालता हूं। ठीक है, सारस डायग्राम की हेल्प से ये आपके कंपटीशन लेवल में आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल सकते, दूसरा मतलब आपके एग्जाम मेन एग्जाम इस तरीके से नहीं करते, आप खाली चेक कर सकते हो, नहीं चेक आपने आंसर निकाला है सही या रॉन्ग है, तो आप क्या देखो ऐसा डिटरमिनेंट इक्वल्स, आप इसका तरीका क्या, आप क्या करोगे, इसके जो एलिमेंट्स है आप इसके जो एलिमेंट्स है जैसे 1 5 -1 2 0 1 3 3 0, अब आप क्या करो, ये जो पहले दो कॉलम है इसको रिपीट करो, तो 1 5 -1 2 0 1 ये कर दो। अब आपका देखो जनरल फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला डिटरमिनेंट का, तो यही यूज लेता है सारस डायग्राम। ये क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो आप क्या करो, पहले प्रोडक्ट देखो डायगोनल एलिमेंट, तो 1 इंटू 0 इंटू 0 क्या होगा 0, फिर इसके बाद में 2 इंटू 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा 6 इंटू -6 तो -6, फिर इसके बाद में ये कितना हो गया 3 इंटू 5 इंटू 1 तो 15 प्लस का, ठीक है, ये प्लस का 15 आ गया। अब आप ऐसे ऑफ डायगोनल ले जाओ तो माइनस, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यहां से आते हैं, तो 2 इंटू 5 इंटू 0 0, फिर इसके बाद में ऐसे आएंगे तो 3 इंटू 1 इंटू 1 प्लस का 3, फिर इसके बाद में ऐसे 3 इंटू 0 इंटू 0 आंसर आया 0। तो क्या बना यहाँ पे देखो 15 में से 6 गए 9 बचे, ठीक है, 9 में से 3 गए आंसर आया 6। तो देखो पहले भी 6 आया था, अभी भी 6 है, ठीक है। ये इसका सारस डायग्राम से हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये एक तरीका है यहाँ पे। अब इसी क्वेश्चन को मैं कॉलम वाइज भी कर सकता हूं, ठीक है। एक और तरीका बताऊं, इसी क्वेश्चन को आप कॉलम वाइज करते हैं। मान लो देखो 1 2 3 फिर इसके बाद में 5 0 3 -1 1 0, ये मैंने वही डिटरमिनेंट लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको कॉलम 1 से यानी इससे, या फिर मान लो मैं रो से कर लेता हूं, चलो रो 2 से इसको मैं आंसर निकाल रहा हूं। तो रो 2 से देखो क्या आएगा, रो 2 से इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो रो 2 में क्या है, सबसे पहले देखो रो 2 में सबसे पहले इसके लिए निकालेंगे तो लिखेंगे 5, फिर इसके बाद में 5 को छुपाने पे क्या बनेगा, 5 को रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों छुपाओ, ऐसे और ऐसे, तो क्या बना, ये बचा ये वाला, तो 2 3 1 0 ये बचा। नेक्स्ट वन
फिर 2, अब देखो 5 कौन सा एलिमेंट है, 2 1 एलिमेंट है, तो 2 1 के लिए माइनस आएगा बाहर, ठीक है, इतना ध्यान रखना। फिर इसके बाद में ये 2 2 एलिमेंट है तो प्लस 0 आएगा, ठीक है। 0 के लिए देखते हैं तो 0 के लिए क्या, ये छुपाया तो 1 0, ये तो 1 3 माइनस 1 0। नेक्स्ट वन इज 3 के लिए देखते हैं तो 3 के लिए क्या, ये और ये, तो 3 के लिए रहेगा प्लस 3। ये कौन सा एलिमेंट है बताओ, 2 3 एलिमेंट है, तो 2 3 एलिमेंट के लिए हम माइनस लगाएंगे, ऑड नंबर होगा तो इसके लिए ये होगा, तो ये हो गया 1 2 माइनस 1 1, ठीक है, ये आ गया। ना इसका भाई सॉल्यूशन निकाले तो क्या आएगा, देखो -5, और इसका करें तो 2 इंटू 0 0 माइनस 3, ठीक है। अब 0 इंटू ये क्या 0 और प्लस का 3 आ गया इधर। नेक्स्ट वन इज -3, इधर क्या आएगा 1 और ये +2 आ गया। अब बताओ क्या आएगा, देखो -5 इंटू -3 कितना हो जाएगा, प्लस का 15, ये तो 0 आ गया, और -3 इंटू 3, 2 और 1 3 होते हैं, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो 15 में से 9 गए, कितने बचे 6। तो एक बात यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स के रो वाइज कॉलम वाइज किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को लेके अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो उसका, तो हमेशा वो एक ही वैल्यू आएगी, जो भले किसी भी रो का हो, मतलब हमेशा एक ही वैल्यू होगी। भले तुम R1 को लेके करो, R2 को लेके, R3 को करो, भले C1 C2 C3 को लेके करो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसीलिए हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या बोली कि इट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब एक सिंगल नंबर है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को नंबर के रूप में शो करता है, ठीक है। तो यहां से तुमको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ एक इसका नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है, इसका एक नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। मैंने तुमको आज एक क्वेश्चन दिया था, उसी के बेस पे सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर कब बोलते हैं, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। भले कोई भी मैट्रिक्स ले, उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब कैसे फाइंड करें, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। सिंगुलर मैट्रिक्स में तुम समझ गए होगे, सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या रहता है, डिटर्मिनेंट इसका 0 होता है। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन क्या आता है, आपको क्या करना, सबसे पहले एक तो सिंपल सी बात है, डिटर्मिनेंट निकाल दो, उसका 0 आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स है। पर इसके टाइप क्वेश्चन क्या रहता है, आपको क्या है, जैसे मान लो मैट्रिक्स दे दी है, आपको एक मैट्रिक्स दे दी है, जैसे मैट्रिक्स दी है 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3, और आपको बोला है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की किस वैल्यू के लिए ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो भाई इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो आपको भले मैं सारस डायग्राम से करके बता दूं, तो सारस डायग्राम से क्या 1 1 x, ठीक है। चलो सारस से नहीं करते, अपन नॉर्मल फॉर्मूला से करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, पहले निकालेंगे 1 के लिए, तो 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए ये बचेगा, तो ये 2 इंटू 3 -6, फिर इसके बाद 2 इंटू 2 -2, फिर इसके बाद -2 के लिए निकालेंगे। अब ये 1 2 एलिमेंट है, इसलिए प्लस का 2 ले लेंगे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए क्या 2 के लिए निकाला है तो -3 और माइनस का x। फिर इसके बाद में 3 के लिए निकालेंगे, 3 के लिए क्या रहेगा 2 + 2 - 2x। अब इसकी वैल्यू क्या है 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट इसका 0 आएगा। बस अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू -8 हो गया, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो -6, और इसको इससे करें तो -2x, फिर इसको इससे करें तो 6, फिर 3 इंटू -6x = 0। तो आप देखो यहां से 6 से ये 6 कैंसल आउट हो गया, -6x और -2x कितना हो गया -8x, तो -8 - 8x = 0। तो 8x = क्या हो गया 8x = -8, hence x = -1। सो -1 अगर यहाँ पे आप पुट करते हो तो आपको इसका डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो ये इसका आज का इतना यही है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने क्या देखा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, 2 × 2 में कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर 3 × 3 का कैसे फाइंड करते हैं, इसके बाद में कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है, ठीक है। तो आज क्लास में काफी है मेरे हिसाब से इतना, ठीक है। आप डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करना इसके हिसाब से, ठीक है। अब अगर मान लो एक और 2-3 क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपको, जैसे उसमें इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट था, तो इसमें अगर डिटर्मिनेंट कोई इक्वल हो,
जैसे मान लो यहां पे अगर आपको दे दिया 2x a इक्वल टू, यहां पे दे दिया आपको इक्वल टू, ये बोल दिया 3 4 5 6, ठीक है, ये बोल दिया आपको। और आपको बोला कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, किस वैल्यू के लिए वैल्यू इक्वल होगी। तो अब इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं लेना है, इसमें डिटर्मिनेंट इक्वल है, दैट मीन इसका जो वैल्यू होगा इसके इक्वल है, दैट मीन आपको इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका बताओ, 8 into 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका देखे तो क्या होगा, इसका क्या होगा 18 फिर माइनस का 9, सॉरी माइनस 20, ये हो गया 18 माइनस 20, ये हो गया। अब आप क्या करो 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, माइनस 2 को इधर भेजो, एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो, 16 प्लस 2 हो गया इधर 18 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। नाउ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 रूट 2, ठीक है, प्लस माइनस 3 रूट 2, तो एक्स की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 3 रूट। तो हम मैट्रिक्स में क्या करते थे, हम उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल लेते थे, बट इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका इसका डिटरमिनेंट निकालना फिर इक्वल में करना, ठीक है। तो ठीक है, आज का कंसेप्ट इतना ही है, ठीक है, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो तुमको आज की क्लास समझ में आ गई कि क्या डिटरमिनेंट रहता है, कैसे फाइंड करना होता है। अगर आपको कहीं भी इसमें प्रॉब्लम आ रही 3x3 में, ठीक है, वैसे सारस डायग्राम कंपटीशन के हिसाब से बहुत सही है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि सारस डायग्राम तो चलो डिटरमिनेंट के लिए, पर जो जनरल फॉर्मूला है 3x3 के, जैसे वो छुपा के करने, जैसा चांद छुपा, उसको मैं बोला चांद छुपा, तो जैसे हम उसको छुपाते हैं और करते हैं, तो उससे क्या है वो आगे के कंसेप्ट में काम आएगा, कुछ एक आगे के ऑपरेशन साइकिल कुछ करने के लिए, तो उसमें वो काम आएगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास इतनी है अपन हमारे लिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।